हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू, थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू। थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है बेटा, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मोशन, हीट इन मोशन। हीट मोशन में क्यों होता है आप जानते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं शॉर्ट व्यू दे देता हूं बेटा। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा था। सिस्टम क्या होता है, जिसके ऊपर हम अपना काम करते हैं, वो हमारा सिस्टम है। उसके बाहर चारों चीजें यूनिवर्स में हमारी क्या हो जाती है, सराउंडिंग हो जाती है। तो सिस्टम है और फिर कौन है, सराउंडिंग है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, सारी चीजें आपको पता है। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ा था। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब, हीट इवॉल्व। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने फॉर्मूला देखा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू अगर इरिवर्सिबल है तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर कहीं फ्री एक्सपेंशन हो रहा होता है तो वहां पे प्रेशर जो होता है हम लोग जीरो लेते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो वॉल्यूम आपका घट रहा होता है। बाय द सिस्टम होता है तो वॉल्यूम हमारा क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था बेटा। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था कि आइसोथर्मल में, आइसोकोरिक में, आइडियाबैटिक में, आइसोबेरिक में क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था बेटा डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है इंटरनल एनर्जी होता है। फिर हम मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था कि एंट्रोपी, एंट्रोपी के फैक्टर्स, फिर गिव्स फ्री एनर्जी और प्रोसेस कैसे स्पॉन्टेनियस होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो चलिए बेटा इसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ग्राफ का दिया हुआ है। आप लोगों ने ये ग्राफ फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। देखिए अगर मान लीजिए अगर हमें पी और वी का ग्राफ दिया हुआ है तो हमसे पूछा जाए वर्क डन, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पीवी, यानी पी और वी का जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व, कर्व के अंडर का जो भी एरिया होता है वो हमें वर्क डन को बताता है। तो आप तीनों ग्राफ में देख लीजिए तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो एरिया क्या है, ज्यादा, और जहां पे एरिया ज्यादा होगा वो वाला ग्राफ हमारा क्या होगा, सही होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये फिजिक्स से रिलेटेड था पूरा। विच एमंग द फॉलोइंग, ये इक्वेशन हम लोग बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन आप जानते हैं बेटा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसको नाम देते हैं बेटा हम लोग हीट कैपेसिटी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो मोलर हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। सीपी अपॉन सीपी और सीवी, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा, इसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। जैसे ही बेटा हमने फ्री एक्सपेंशन की बात की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर हमारा जीरो हो जाएगा, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो बेटा वर्क डन तो जीरो हो गया। फ्री एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस, एडियाबेटिक कंडीशन है मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये डब्ल्यू हमारा जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा ई भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। डेल्टा ई जीरो हम लोग जानते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा टी भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फ्री एक्सपेंशन मतलब प्रेशर जीरो, प्रेशर जीरो मतलब वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, और कह रहा है कि यहां पे यूनिट पे थोड़ा ध्यान देना है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये मीटर क्यूब है और हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये डायरेक्टली बेटा ना यहां से आपको जूल में मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। W माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल आपको दिया हुआ 10⁵ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हमें जो है मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो पीवी करेंगे न्यूटन मीटर, जो आपको जूल में मिल जाएगा डायरेक्टली, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। फॉर्मूला हमारा वही है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, चलिए हाँ, यहां पे देखिए बेटा, कह रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। यहां पे देखिए हमें रिवर्सिबल, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन देखिए बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है सिंस ग्राफ A to C एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये देखिए ये बोल रहा है आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या करेगा, घटेगा, यानी यहां पर जो टेम्परेचर होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी टीसी पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। टीए पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। एक्चुअली में टीए इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, टीसी होना चाहिए था। यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो पहला वाला, क्योंकि देखो बेटा एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। फिर देखिए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एक्सपेंड, देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा V V2 माइनस V1। इसमें ध्यान रखिएगा ये प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में देगा, ये वैल्यू हमारी लीटर में होगी। तो जब भी हमारा लीटर एटमॉस्फेयर में आता है, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में चेंज करना मत भूलिएगा। हाँ, यहां पे देखिए बार में है तो लीटर बार में है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग जूल में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये फिर वही क्वेश्चन है। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड ए वेल इंसुलेटेड, बेटा जैसे ही इंसुलेटेड का नाम ले लिया आप ये समझ जाइए इंसुलेटेड का मतलब हो गया क्यू की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5, यानी पी एक्सटर्नल जो है वो 2.5 है। ठीक है ना, इनिशियल वॉल्यूम 2.5 टू वॉल्यूम 4.5, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है ना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ये हो गया आपका 2.5। ठीक है, और डेल्टा V आप देख लीजिए तो 4.5 माइनस 2.5, यहां से वैल्यू आ गई लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर को चेंज कर दीजिए आप जूल में, जूल में सब कुछ चेंज किया, W आ गया। हमको पता है डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस W, Q की वैल्यू हो गई 0, तो W बराबर क्या हुआ, डेल्टा E, और यही डेल्टा E क्वेश्चन में हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए 506.5 अप्रोक्सीमेट जो है माइनस 505। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे निकाल तो वर्क डन रहे हैं, लेकिन पूछा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जा रहा है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे भाई यहां तो वर्क डन निकल रहा है, इंटरनल एनर्जी कैसे हो गया। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले से बेटा ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन की जैसे बात होती है तुरंत आपको समझना है, फ्री एक्सपेंशन के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0। तो सबसे पहले देखिए वर्क डन क्या हुआ, 0। आइडियल गैस एडियाबेटिक कंडीशन है तो Q की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, और डेल्टा E हमारा 0, इसलिए डेल्टा T भी 0। ये सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम आ गया बेटा, वैक्यूम में प्रेशर 0 होता है, वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन,
देखो बेटा, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं कि किस पाथ को आप फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पाथ फंक्शन। फिर अगले में आते हैं बेटा हम लोग, तो ये हो जाएगा जो पाथ फंक्शन होते हैं इसको हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है ना, और जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनको कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। तो क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं, ये तो डेल्टा ई हो जाएगा, क्यू एंड डब्ल्यू यानी कि सेकंड एंड थर्ड, आंसर डी सही है। Assume each reaction is carried out in an open container for which reaction delta H equal to delta E। पहले तो आप ये समझिए डेल्टा H, सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो देखो बेटा होता क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E। तो आपको चेक करना है, ये देखिए यहां पे 2 मोल्स हैं, यहां भी 2 मोल्स हैं, डेल्टा N की वैल्यू हो गई 0। यहां पे 2 - 1 नहीं होगा, 2 - 3 नहीं होगा, यहां पे 3 - 2 क्योंकि इसके मोल को कंसीडर नहीं करना है। चलिए डेल्टा H डेल्टा E पे बेस्ड क्वेश्चन था। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर to 6 डेसीमीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, लीटर। 4 लीटर से 6 लीटर, तो चेंज कितने का हुआ, 2। एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 3, तो 6 लीटर एटमॉस्फेयर और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.32, मल्टीप्लाई करिए, जूल में आंसर आ जाएगा 608। कह रहा फॉर द रिएक्शन, आपसे पूछ रहा है डेल्टा H माइनस डेल्टा E। देखो बेटा हम जानते हैं डेल्टा H डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा NGRT। अब यहां पर देखो ये लिक्विड दिया है, इस लिक्विड को तो हमें लेना नहीं होगा। यहां पर देखिए 3 - 6 आ गया -3, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -3RT, C वाला आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, in a closed insulated container a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature, which of the following is true। इंसुलेटेड है, पहली बात इंसुलेटेड होगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और बेटा हम लोग जानते हैं कि डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W, ये 0 हो गया, लेकिन डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है, W है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। आंसर क्या होगा, A। When 1 mole of gas is heated at a constant volume, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 to 308 इफ सप्लाइड हीट टू द 500 जूल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। टेम्परेचर को हमने क्या रखा है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम V2 - V1 0, तो W की वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 0 आ गया, तो डेल्टा E बराबर क्या हो गया, Q। सप्लाई हीट कितना है हमारा, 500, तो आंसर क्या हो गया, A। देखिए बेटा इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज अकंपनीड बाय, एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जहां से आप चल रहे हो वहीं पर आ जाओ,
यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम होगी, तो जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। नॉट ट्रू, तो डेल्टा एच जीरो, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा ए, बट वर्क डन नॉट जीरो, क्योंकि वर्क डन हमारा जो है वो पाथ फंक्शन है। फॉर ए रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिक्विड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मोस्ट। बेटा अगर लिक्विड है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो गई, डेल्टा एनजी जीरो हो गया तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, सी ऑप्शन। 1 mole of ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from initial volume of 1 liter to 10 liter. The delta E, बेटा आइसोथर्मल बोल दिया ना, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हुआ, अगर बेटा हमारा टेम्परेचर जो है क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, जीरो। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। यहां पे देखिए फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच क्या होगा, तो 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट कितना है 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, डेल्टा ई -2 RT। डेल्टा एनजी निकालिए, डेल्टा एनजी यहां 2 है, डेल्टा एनजी 0 है, यहां -2 है, -1 है, तो यहां -2, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इंटरनल एनर्जी एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइसोथर्मल दे दिया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो पहली चीज समझिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या होता है, एच ई प्लस पीवी होता है, एमपीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी ई प्लस आरटी। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, तो एच भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो भैया इंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड, इंथैल्पी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक। इफ डेल्टा इज द चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी accompanies gaseous reaction, ठीक है ना, देन कह रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा ई जो होता है ना, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन इस बात पर डिपेंड करता है डेल्टा एनजी क्या है। डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर जीरो है तो दोनों बराबर हो गए, डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन जीरो देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एनजी इज लेस देन जीरो देन डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। ये रिलेशन होते हैं बेटा, ठीक है। फिर देखिए बेटा, अब आगे आते हैं हम लोग हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं। तो अभी देखिए हम लोगों ने फर्स्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किया, अभी हम लोग जो है दूसरे सीरीज में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।